अगर आप क्लास 12th बायोलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन को आप एक बार देख करके ही जाइएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा ही जाता है और इस बार भी पूछा ही जाएगा। तो आप लोग जो है ना अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है तो गोल्जी काय द्वारा। गोल्जी काय द्वारा क्या होता है? एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो एक का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसे इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो कहा जाता है। और शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विवो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन विवो। मानव में क्या होता है? इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, तो मानव में जो होता है ना शरीर के अंदर होता है उसको इन विवो कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो इन विट्रो कहते हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी नहीं है तो बताइए, जोक क्या है? उभयलिंगी है। केचुआ क्या है? उभयलिंगी है। फीता कृमि क्या है? उभयलिंगी है। लेकिन घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है, ये क्या है? एक लिंगी है। घरेलू मक्खी क्या है? एक लिंगी है। आप लोग याद रखिएगा, घरेलू मक्खी क्या है? एक लिंगी है। ठीक, तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बोला था उभयलिंगी नहीं है, तो घरेलू मक्खी जो है एक लिंगी है, ये उभयलिंगी नहीं है। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? तो मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? तो इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? मुर्गी अंडप्रजक प्राणी है, सांप अंडप्रजक प्राणी है, मगरमच्छ अंडप्रजक प्राणी है। तो इनमें से सभी अंडप्रजक प्राणी है। इनमें से सभी क्या है? अंडप्रजक प्राणी है। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हेरोइन है। हेरोइन क्या है? तो डाई एसिटिल मॉर्फिन है। डाई एसिटिल मॉर्फिन है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एकीडीना है। एकीडीना क्या है? तो योजक कड़ी है। क्या है? योजक कड़ी है। तो ये भी आपको याद रखना है। 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन निभाता है? सीधी मुद्रा। सीधी मुद्रा ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? द्विनेत्री दृष्टि। ऑप्शन नंबर सी में है बढ़ती हुई कपाल क्षमता। ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी नहीं। देखो क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर क्या था? 8 था, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो उनका बढ़ती हुई कपाल क्षमता। क्या हो जाएगा? उनका बढ़ती हुई कपाल क्षमता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ती हुई कपाल क्षमता, 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती अंगों के उदाहरण है? तो समवर्ती अंग के कौन उदाहरण है इसमें? तो पक्षी एवं तितली के पंख क्या है? समवर्ती अंगों के उदाहरण हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? तो नई प्रजाति का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो विलंघन है या उत्परिवर्तन है या विविधता है या प्रयोगिता है? तो बताइए, तो इनमें से क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? तो उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन को इंग्लिश में म्यूटेशन कहा जाता है। अगर म्यूटेशन भी दे दें एग्जामिनर तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में कई बार कई नामों को दे देता है एग्जामिनर ने। तो ये भी आपको याद रखना है। तो म्यूटेशन के कारण नई प्रजाति का निर्माण होता है। ठीक, उत्परिवर्तन के कारण। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तो तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तो अभिसारी विकास दर्शाती है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन्स बेस डीएनए में नहीं होता है? देखो डीएनए में क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है,
साइटोसिन पाया जाता है और थायमिन पाया जाता है। ठीक, ये किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में। यहाँ डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है ऑपरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ऑपरॉन मॉडल जो है ना जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। ऑपरॉन मॉडल किसने दिया था? ऑपरॉन मॉडल दिया था किसने? जेकब और मोनार्ड ने दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। तो आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन बनेगा, डीएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? बताइए, डीएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? तो साइटोसिन इसमें भी पाया जाता है, लेकिन डीएनए में थायमिन पाया जाता है, साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है। लेकिन आरएनए में क्या पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ का कन्फ्यूजन खत्म हो गया। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? तो मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ कौन है? ट्रांसपोजोन और जंपिंग जीन, ट्रांसपोजोन और जंपिंग जीन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक, 15 का क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो मलेरिया रोग जो है ना, ये मादा एनाफिलीज नामक एक मच्छर होता है, उसके काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु का उपयोग होता है? तो दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है, उसका उपयोग होता है। लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है, उसका उपयोग होता है दूध से दही बनने में। ठीक, अब बताइए एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, दही में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए, दही में विटामिन B12 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? अर्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बताइए, लेमार के द्वारा। किसके द्वारा? लेमार के द्वारा दिया गया था अर्जित गुणों के वंशागति सिद्धांत। ठीक, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितनी अंडा दे सकती है? तो 400। कितना? 400, यानी कि 400। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है अनुउन्मूल्य परागण वाले पौधे, अनुउन्मूल्य वाले परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। तो अनुमूल्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, क्या होता है? तो स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण होता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? तो कौन सा जलोद्भिद पौधा है? तो सिंघारा क्या है? एक जलोद्भिद पौधा है। 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीजांड जो है विकसित होकर बीज बनाता है। बो से बीजांड, बो से बीज हो जाएगा। ठीक, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है। क्या बनाता है? अंडाशय जो होता है, अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है? अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन था 22 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 है बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीज बनाता है। क्या? बीज बनाता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। एमनियोसेटेंसिस द्वारा विश्लेषण होता है। एमनियोसेटेंसिस द्वारा विश्लेषण होता है किसका? एमनियोटिक द्रव्य का। किसका होता है? एमनियोटिक द्रव्य का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। टेपेटल कोशिका प्रदर्शित करता है। टेपेटल कोशिका प्रदर्शित क्या करता है? बताइए। तो ये एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दर्शाता है। क्या दर्शाती है? तो एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निषेचन आंतरिक होता है। तो आंतरिक निषेचन किस में होता है? तो शार्क मछली में होता है। शार्क मछली में आंतरिक निषेचन होता है। तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा।
तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो होती है, कहाँ होती है? मादा के जनन मार्ग में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 26 का। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? तो ये पेपिलोमा विषाणु के द्वारा होता है। जननांग मस्सा क्या है? ये है एसटीडी, एसटीडी है कि क्या है? एसटीडी है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यौन संचारित रोग है, जननांग मस्सा है, गोनोरिया है और सिफिलिस ये क्या है? और HIV क्या है? ये है यौन संचारित रोग है। और 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोर्टेलिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोर्टेलिटी। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। जनसंख्या अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। हर व्यक्ति की जो इनकम है, इनकम का सोर्स कम हो जाएगी। ठीक, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? तो स्वतंत्र अपहरण का नियम जो है मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या है? तो फिनोटाइप अनुपात क्या होता है बताइए? 3:1 होता है। तो 3:1 होता है। लेकिन यहाँ जीनोटाइप पूछ देगा तो 1:2:1 हो जाएगा। 1:2:1 हो जाएगा जीनोटाइप। लेकिन फिनोटाइप पूछा गया है, फिनोटाइप क्या होता है? 3:1 होता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ है। 32 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है DNA से RNA की भिन्नता है तो डीऑक्सीराइबोज रहने में। ठीक, डीऑक्सीराइबोज रहने में DNA से RNA की भिन्नता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? तो जीवन काल है। क्या है? जीवन काल है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है RNA के पैरामिडिन में पाया जाता है। RNA के पैरामिडिन में क्या पाया जाता है बताइए? तो साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। तो कहाँ है साइटोसिन और यूरेसिल? तो साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। और DNA के पैरामिडिन में क्या पाया जाता है? साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है DNA में। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है DNA से mRNA बनने की क्रिया को कहते हैं। DNA से mRNA बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको अनुलेखन, हिंदी में अनुलेखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुलेखन कहा जाता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा RNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, DNA से RNA बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? या mRNA बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है लेडिंग कोशिका पाई जाती है। तो लेडिंग कोशिका मानव के विरिसन में पाया जाता है। विरिसन में पाया जाता है, मानव के विरिसनों में पाया जाता है लेडिंग कोशिका। ठीक, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? तो किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है रामदेव मिश्र का नाम? तो पारिस्थितिकी से है। पारिस्थितिकी से है, इसको इकोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? तो आवृत्तिबीजी पौधे में द्विनिषेचन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 है एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो होता है ये HIV वायरस से होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग है, सहायक T कोशिका की संख्या घटने से क्या होता है? एड्स हो जाता है। और एड्स ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा HIV वायरस के कारण क्या होता है? एड्स होता है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। वायरस से होने वाला एड्स एक घातक बीमारी है। ठीक, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एड्स यौन संचारित रोग है, ये भी याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है ऑपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो जेकब और मोनार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है जलकुंभी यानी कि वाटर हाइसिंथ को
क्या कहा जाता है? तो वाटर हैस्टिंग को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 43 का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है एलिजा परीक्षण किया जाता है। तो एलिजा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो एड्स बीमारी के लिए किया जाता है। ठीक, टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। ठीक, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो एलिजा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ये एड्स के लिए किया जाता है। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? तो टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है बताइए? तो ये जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, इसको इंग्लिश में अस्थि मज्जा को बोन मेरो कहा जाता है। ठीक, तो टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। 45 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है भ्रूणपोष इंडोस्पर्म की गुणता क्या है? तो भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? तो कॉपर टी जो होता है ये निषेचन से बचाव का कार्य करता है। किससे? निषेचन से। किससे? निषेचन से। निषेचन से बचाव का कार्य करता है। निषेचन से बचाव का कार्य करता है। तो निषेचन कहाँ है? तो देखेंगे निषेचन है ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉपर टी निषेचन को रोकता है। ठीक, ये टी आकार का होता है जो डॉक्टरों के द्वारा मादा के गर्भाशय में लगाया जाता है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है टाइफाइड कारक है। तो टाइफाइड कारक है साल्मोनेला टाइफी द्वारा क्या होता है? टाइफाइड होता है। टाइफाइड का परीक्षण हम विडाल परीक्षण के द्वारा करते हैं। ठीक, तो इसको भी याद रखना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है एक्रोसोम किसका भाग है? एक्रोसोम जो है शुक्राणु का भाग है। शुक्राणु का जो आगे वाला भाग होता है वो एक्रोसोम होता है। शुक्राणु के मध्य वाले भाग को माइक्रोकांडिया होता है, उसमें जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, ये भी याद रखना है। तो 49 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है आनुवांशिकी के जनक हैं तो मेंडल जी हैं। कौन है? मेंडल जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है टर्नल सिंड्रोम। टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। देखो टोटल गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। कितना होता है? 46, लेकिन एक गुणसूत्र की संख्या घट जाती है टर्नल सिंड्रोम में। टर्नल सिंड्रोम में 45 हो जाती है। कितना होता है? 45 हो जाती है। तो 45 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में 45 है, राइट हो जाएगा। ठीक, टर्नल सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, तो ये याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात है। द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है बताइए? तो 9:3:3:1 होता है। ठीक, 9:3:3:1 होता है। ठीक, याद रखना है। ये एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप है। ये एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप है। 52 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 53 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 54 सिफिलिस एक बीमारी है। क्या है? यौन संचारित रोग है। सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया, और जननांग मस्सा हो गया, HIV वायरस हो गया जो एड्स करता है, ये सभी यौन संचारित रोग है। ठीक, याद रखना है आपको। 54 का क्या हो जाएगा? 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सिफिलिस एक बीमारी है, यौन संचारित रोग है। ठीक, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है सहेली क्या है? सहेली 7 दिन के बाद लेने वाली एक गोली है जो गर्भ निरोधक गोली है। ठीक, सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है जो 7 दिन के बाद लिया जाता है। तो ये गर्भ निरोधक गोली है और गैर एस्टेरॉयड गोली है। एस्टेरॉयडल गोली है, तो गैर एस्टेरॉयडल गोली है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है तो एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। 56 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन नंबर 57 है शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? शुक्राणु के मध्य भाग में माइक्रोकांडिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो 58 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है एंटीबॉडी होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। 59 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 60 क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है पेक्टिन अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर पेक्टिन के अवस्था में होता है। 60 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है गैस में मुख्यतः घटक होते हैं। गैस में मुख्य घटक होते हैं कौन सा? मीथेन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 61 का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। डीएनए की संरचना किसने दी? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना किसने दिया था? तो डीएनए की संरचना किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। कब दिया था?
तो 1953 में दिया था, ये भी आपको याद रखना है। तो डीएनए की संरचना किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन 100% आएगा ही एग्जाम में। अगर आप लोग नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना यार, ठीक, बहुत मेहनत लगता है ये बनाने में क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है क्लोरेला क्या है? क्लोरेला एक शैवाल है। क्या है? शैवाल है। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है दुग्ध स्रावन में सहायक हार्मोन क्या होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होती है, टोसिन हार्मोन जो होती है, ये दुग्ध स्रावन में सहायक हार्मोन होता है, ठीक। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। 64 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है तो क्या कहते हैं? उसको निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखो, निषेचन के द्वारा क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको जाइगोट कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। 65 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है मलेरिया किसके कारण होता है? तो ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और मलेरिया जो है कौन सा मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक। मादा एनोफिलीज नामक एक मच्छर होता है जिसके काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के। और क्वेश्चन नंबर 67 है रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन होता है? तो रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन रक्त समूह ओ में एंटीजन नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडी पाया जाता है। ए और बी एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है लेकिन एंटीजन नहीं होता है, ठीक। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सबको ब्लड दे सकता है, और जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबसे ब्लड ले सकता है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है ना सर्वदाता होता है, सबको ब्लड दे सकता है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन 67 क्वेश्चन नंबर 67 में था रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन नहीं होता है? तो इसमें कोई सा एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन ही नहीं होता है। रक्त समूह में कौन सा एंटीजन होता है? कोई एंटीजन नहीं होता है, ठीक। इसमें ए प्लस बी दोनों एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है लेकिन एंटीजन नहीं होता है, ठीक। ये आपको याद रखना है। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की और। क्वेश्चन नंबर 67 है भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। तो भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है क्या? मोरूला कहलाती है, मोरूला, ठीक। 67 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। ऐसे तो 46 गुणसूत्र हैं टोटल, लेकिन डाउन सिंड्रोम जब होता है, डाउन सिंड्रोम जब होता है तो ये 47 हो जाता है। कितना हो जाता है? गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है, इसीलिए इनमें डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र की संख्या हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। 68 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो ये बेटसन ने किया था। किसने किया था? बेटसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी 69 का हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है सार्टोली कोशिकाएं पाई जाती है तो नर के विरेचन में पाई जाती है, नर के विरेचन में पाई जाती है। तो सार्टोली कोशिका नर के विरेचन में पाई जाती है। तो विरेचन कहाँ है? विरेचन यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में विरेचन है, राइट आंसर हो जाएगा। सार्टोली कोशिका विरेचन में पाई जाती है, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। हम आपको 70 संभावित जो आने वाला है ये सभी क्वेश्चन जो है ना 100% आएगा ही आएगा। आप देख लीजिएगा और आपका एग्जाम जो है बेहतर ही जाएगा। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए दिल से आप लोग का धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।